और हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की और वंचित समाज के लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस सरकार को हराने के लिए पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे। ईवीएम को हटाने के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा और क्या पता 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा तो ना किसान रहेगा, ना कमेरा रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। जब ये आएंगे ना इलेक्शन आड़े दिन ये ले लेकर हमारे स्कूल में हम ये मशीन धरने नहीं देंगे। आज हमने यू करड़ा फैसला लिया है। अरे एक हमारी कल ने तड़का 14 तारीख की कल है, हमारी सब भारत में तो किसान आवेंगे। 36 बिरादरी किसान नहीं करा, 36 बिरादरी के किसान आवेंगे, यू एक नहीं है। और 36 बिरादरी ने इस ईवीएम का विरोध कराया है। नागरिक संगठन, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन और कमेरा वर्ग, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारा साझा किसान मजदूर मोर्चा नई दिल्ली में नेशनल टीम गठित हुई है। इसमें 100 से ज़्यादा संगठनों ने आज मीटिंग में कुछ फैसले किए हैं। उन फैसलों को मैं पहले आपको सुना देता हूं और उन फैसलों के बाद मैं आपको आगे की रणनीति भी बताऊंगा। हमारा पहला फैसला है कि एमएसपी कर्जा मुक्ति रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो सरकार ने दिए हैं उसके खिलाफ, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके खिलाफ, मनरेगा मजदूरों की 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी, इस पे हमारी आम सहमति बनी है कि सभी मोर्चों पर जहां जहां भी वो मोर्चे बैठे हैं, चाहे वो शंभू में बैठे हैं, चाहे वो खनौरी में बैठे हैं, चाहे वो रामलीला में अपनी मीटिंग कल कर रहे हैं, उन सभी से ये निवेदन है कि इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई साझा है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे भारत में सामाजिक संगठन और नागरिक संगठन और वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की और वंचित समाज के लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस सरकार को हराने के लिए पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे। उसमें हमने ईवीएम पे भी अपनी एजेंडे में आज मीटिंग रखी और हमने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ को हम नारा देंगे और किसान, कमेरा वर्ग, वंचित समाज और देश के सामाजिक संगठनों, चाहे वो वकीलों का संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सबके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई हम और साझा करके, इसको पैना करके पूरे देश में लड़ेंगे। इसके लिए हमने अपनी मीटिंग में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम है कि हम लोग 23 तारीख को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरे देश में 500 जिलों में कार्यक्रम तय करेंगे और ईवीएम हटाओ देश बचाओ के हैशटैग के साथ हम एक ही बैनर के नीचे सभी सोशल जस्टिस वाले संगठनों के साथ, बहुजन संगठनों के साथ, दलित संगठनों के साथ किसान कमेरा वर्ग अपनी कॉल देगा और एक ही बैनर के नीचे ये सारा काम होगा। उससे पहले जो आपने यहाँ 19 तारीख के प्रोग्राम की बात की है, एक दिन उपवास की, उस कार्यक्रम को आप जब तय कर लेंगे, उस कार्यक्रम को हम अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी में रखेंगे और राष्ट्र कार्यकारिणी में रख के हम उस पर 23 तारीख को ही शहीद भगत सिंह का जो शहीदी गुरपुरब, शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसी में उपवास का भी साधन है और उसी में वही बैनर के तले हम लोग एक दिन का, पूरे दिन का जो है वो ईवीएम हटाओ। और उसमें हम लोगों ने एक और चीज तय की है कि हम उसमें मेमोरेंडम बनाएंगे, 2 मेमोरेंडम बनाएंगे। एक किसान की मांगों को लेकर मेमोरेंडम बनाएंगे और एक मेमोरेंडम हम बनाएंगे ईवीएम हटाओ को लेकर, और दोनों मेमोरेंडम जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे का अधिकारियों को दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम भी एक चिट्ठी बनाकर हम वो यहाँ पे नई दिल्ली में साझा करेंगे। तो ये लड़ाई अब और पैनी होगी। ईवीएम को हटाने के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा और क्या पता 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा तो ना किसान रहेगा,
ना कमेरा रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेकर सभी लोग इस पे एक लड़ाई को एकजुट करेंगे, पैना करेंगे और आने वाले समय में इसको आप प्रखर रूप से पूरे हिंदुस्तान में सड़क पर, तहसील पर, गांव पर देखेंगे। मैं अब चाहता हूं गुरमुख सिंह जी अपनी बात कहें। सबने मिलके हमने ज्यादा जोर जो है हमने ईएमपी दिया है कि ईएम हटाओ देश बचाओ, उसी के ऊपर चर्चा हुई है। और जो 23 तारीख को बताया है आत्मा जी ने, उसके अंदर ब्लॉक लेवल पे जो है वो सभी को हम कॉल देंगे, अपने अपने संगठन है सारे के भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए और ये मनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो जगह जगह पे हमारे मोर्चे लगे हुए हैं उसको हम ये साझा मोर्चा जो है अपनी पूरी टीम जो है उनके पास भी जाएगा और उनको एक करने के लिए जो है एक अपना पुरजोर अपना साझा मोर्चा उनका पूरा जोर वो करेगा। और कल जो है बढ़ चढ़ के हम जो है उसके अंदर भाग लेंगे। जो 14 तारीख को जो कल की कॉल है एसकेएम की, उसके अंदर भी हम पूरा अपना पूरा जोर लगाएंगे और उनके साथ जो है किसान और मजदूर मिलकर जितने भी हैं वहाँ हम जो है पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँचेंगे। आज जो हमारी मीटिंग हुई है साझा मोर्चा की, आज उसमें हमने करड़े फैसले लिए हैं। जो गामा में आम आदमी है सबका मुंह पे एक के जबान है, जबान का ऊपर एक के बात है अक भाई ईवीएम हटवाओ। सारे आदमिया में यह बात का प्रचार है। आज हमने हमारा झंडा में यह भी बात रखी है। और जो यू ईवीएम है हमें गामा कम है, जब ये आवेंगे ना इलेक्शन आले दिन ये ले लेकर हमारे स्कूला में हम ये मशीन धरन नहीं देंगे। आज हमने यू करड़ा फैसला लिया है। अरे एक हमारी कल ने तड़का 14 तारीख की कॉल है, हमारी सब भारत में तो किसान आवेंगे। 36 बिरादरी किसान नहीं करा, 36 बिरादरी के किसान आवेंगे, यू एक नहीं है। और 36 बिरादरी ने इस ईवीएम का विरोध कराया है कि इसमें मतलब है कोई कोशिया जाति का हमने जाति पाति तो कोई मतलब नहीं, यू मोदी जात पात पर करकन है और यू हमने लड़ा दे है। इसकी बात कोई ना मानियो, चाहे यू किन्ने भी कहे जाओ, ईब का हमने इसका झोला टंगवाना है। जब देश बचाना है तो इसका झोला टंगवा दो। खट्टर का तो टंग लिया है हरियाणा में तो, लेकिन ये भारत में तो मोदी ने और इनकी दोनों की जोड़ी एकदम जोड़ा टैंकन है, हमने जल्दी करनी है। मेरी तो इतनी बात है। जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।